औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मैं एक निबातात की एक किस्म के पास बैठा हूँ जिसको रवाड़ी बोलते हैं। ये पाको हिंद की मशहूर निबातात में से है और बड़ी लाजवाब निबातात की एक किस्म है। नाज़रीन हम इसको तलिस्मी बूटी भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया कि आप रवाड़ी की सही शक्ल सूरत दिखाएं। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं, चूँकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा यहाँ ठंडी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है कि बाहर निकला नहीं जाता। तो आज बाहर में आया हूँ तो जड़ी बूटियों के तहसील के लिए, उनको देखने के लिए। तो रवाड़ी से आज मैं आपका तारफ़ करा रहा हूँ। रवाड़ी पाको हिंद की मशहूर निबातात में से है और इसको छोटी सी एक फली लगती है। क्योंकि अभी इसका फली लगने का मौसम आगे 1 माह बाद आएगा, तो इसको जो है वो फली लगती है छोटी सी, इसमें बीज होते हैं। तो नाज़रीन किराम, तमाम हिंदी अतबा और तमाम साधु सन्यासी तमाम इस बूटी के अफ़ाल व अख़वास के कायल हैं। वो कहते हैं ये तलिस्मी असर रखने वाली बूटी है। ये ख़ास तौर पर मादा मनविया के हर नक्श को दूर करने के लिए और क़ुव्वत बा को बहरंगा करने के लिए, यानी क़ुव्वत बा को बढ़ाने के लिए एक लाजवाब निबातात की किस्म है। तो नाज़रीन किराम, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके फ़ाल व अख़वास, उनके नाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो नाज़रीन किराम, आप हमें अब फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये रवाड़ी की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको तमाम हिंदी अतबा ने इसके फ़ाल व अख़वास लिखे हैं और इसके फ़ाल व अख़वास के कायल हैं। वो कहते हैं कि इंसानी सेहत पर इसका जो मस्बत असर बहुत ज़्यादा है, इसके मस्बत असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर मसाने के अमराज के लिए और मादा मनविया के अमराज के लिए। नाज़रीन किराम, मैं ख़ास आपकी खिदमत में एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। मैं ख़ास एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मर्दाना ताकत होती है, ये जो है वो इसका इलाज मुआवजा, इस पर बात करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये जो ताकत मर्दमी है, इस पर बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अखलाक के अंदर होनी चाहिए। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने जो औलाद का सिलसिला रखा है, इसी के क़ुव्वत मर्दाना से ही है। तो इसके इलाज मुआवजे के मतलब सोचना चाहिए, गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। लेकिन मैं आपकी ख़ास एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मादा मनविया जो है, इसकी बना पर ताकत होती है। जब हम ये अद्वियात आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, जड़ी बूटियों के फ़ाल व अख़वास अर्ज़ करते हैं, तो ये नहीं है कि मर्दाना ताकत किसी और अज़ू से है। जो जोहर मर्द में जिसको कहा जाता है वो मादा मनविया है। तो मादा मनविया जितना उसका क़वाम अच्छा होगा, जितना वो उसमें गाढ़ापन होगा, जितनी उसमें अफजाइश की होगी ज़्यादा होगा, उसी कदर क़ुव्वत मर्दाना जो है ज़्यादा होगी। तो नाज़रीन किराम, इस बूटी का ख़ास कमाल जो होता है, ये क़ुव्वत बा को तेज़ करने में, मादा मनविया के तमाम नकाइस को दूर करने के लिए और ख़ास तौर पर जो है वो मादा मनविया के गाढ़ेपन के लिए और मादा मनविया के जरासीम को बढ़ाने के लिए इसका ख़ास इस्तेमाल होता है। इसको इसको कूट कर कपड़े में रख कर निचोड़ें तो इसको पानी निकलता है। इसमें शिंगरफ तैयार किया जाता है जो कि क़ुव्वत बा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और मैं इसका तैयार भी कर रहा हूँ। और इसके फली जो है, इसके बीज जो हैं, छोटे छोटे इसके बीज होते हैं। तो नाज़रीन किराम,
इनके बीजों को जमा कर लिया जाए तो 5 तोला इसके बीज 1 तोला शिंगरफ को बराबर 8 दिन खल में रगड़ा जाए तो बरीक दोनों चीज़ों का सफूफ कर लिया जाए और मिसल मैदा कर लिया जाए तो वो 2 रत्ती रोज़ाना दूध के साथ खाने से बहुत ज़्यादा ताकत पैदा होती है। ख़ास इसका असर मैदा और जिगर पर होता है। खून की अफजाइश करने के लिए ये बूटी क्या है, एक लाजवाब चीज़ है। तमाम साधु सन्यासी इस बूटी के कायल हैं, तमाम हिंदी अतबा ने इसके गुण गाए हैं। तो नाज़रीन हम इन चीज़ों को छोड़े बैठे हैं। बहुत सारा हमारे दोस्त जो हैं नबातात को जानते नहीं, तो जब हम जानेंगे नहीं तो हमें इनके फ़ाल व ख़वास का कैसे पता चलेगा। तो नाज़रीन मेरे चैनल से आप इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी जड़ी बूटियों की तफसील जान सकेंगे, इनके फ़ाल व ख़वास, इनकी सही शक्ल सूरत आप जान सकेंगे। तो नाज़रीन ये रवाड़ी की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत सारे मेरे दोस्त इंडिया भी से हैं और पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे फरमाया कि मैं उस दिन रवाड़ी शिंगरफ पर वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा रवाड़ी हम नहीं जानते। तो ये मेरे भाई दोस्त जो है ये देख लें, रवाड़ी बूटी की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक घास की किस्म होती है, जो घास की किस्म होती है ये सर्दी के शुरू में ये पैदा होना शुरू होती है और सर्दी के अख्ताम पर यह ख़त्म हो जाती है। यानी ये गंदम की फसलों के साथ पैदा होती है और गंदम के खेतों के इर्द गिर्द कसीर तादाद में ये पैदा होती है और गंदम और चने के खेत में कसीर तादाद में ये बूटी खुद रो पैदा होती है। एक जंगली नबातात है। तो नाज़रीन जड़ी बूटियों की अफ़ाल व ख़वास, इसका जो असर होता है ख़ास तौर पर जिगर पर बहुत ज़्यादा होता है। जिगर की असलाह करने में, मैदे की असलाह करने में ये नाज़रीन बहुत लाजवाब है। मादा मणियों को बढ़ाने के लिए ये बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन इसको उखाड़ कर साए में खुश्क कर लिया जाए, इसका पाउडर कर लिया जाए और इस पाउडर के बराबर सुन को शामिल करके सुबह शाम इस्तेमाल करने से ही बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मर्दाना पैदा होती है और बहुत ज़्यादा मादा मणियों के में दुरुस्तगी आती है। तो नाज़रीन ऐसे ही फ़ाल व ख़वास जड़ी बूटियों के मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। ये रवाड़ी की मैं सही शक्ल सूरत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर, या आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रवाड़ी है, इस तरह की होती है रवाड़ी। तो ये आप देख रहे हैं। तो निबादार पर जितना भी कलाम किया जाए वो कम है। इस ज़माने की ज़रूरत है, हमारी नई नस्लें जो हैं बिल्कुल इन चीज़ों से लाइलम है। तो नाज़रीन ये इन चीज़ों का पैदा फरमाना, रब्बुल इज़्ज़त का जो इन चीज़ों को पैदा फरमाया अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया। इनमें कमी जानना, ये जानना कि इनमें फ़ाल व ख़वास हैं कि नहीं है, ये बहुत बड़ी एक खुली जहालत है। रब्बुल इज़्ज़त ने जब इन चीज़ों को पैदा फरमाया है तो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है और बहुत ज़्यादा इनमें गुण रखे हैं। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास इल्म नहीं है। हम अपनी कम इल्मी जो है उसकी बिना पर इन चीज़ों के फ़ाल व ख़वास नहीं जानते, तो इन चीज़ों को नकम्मा जानते हैं। यह हज़रत इंसान की खुली जहालत है। नाज़रीन रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जब पैदा फरमाया तो अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है। तो हमें इल्म नहीं, तो हमें चाहिए कि इनके मतलब कोशिश करें कि इनको जान सकें, इनको पहचान सकें। यह रवाड़ी की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। इसके मुख्तसर से फ़ाल व ख़वास भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, इसकी सही शक्ल सूरत भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तो जितने भी हमारे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है, आज गालबन 15 दिन हो गए हमने सूरज को देखा तक नहीं है, बादल छाए हुए हैं। तो ये तमाम मौसम ही खूबसूरत है। रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की हर अदा ही खूबसूरत है। रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत जो है इसके हर अदा ही खूबसूरत है। नाज़रीन जब धूप लगी हो तब भी खूबसूरती है, अब बादल छाए हुए हैं, सर्दी शदीद पड़ी है तब भी खूबसूरत है। हर हाल में रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के जो नज़ारे हैं वो खूबसूरत होते हैं। तो हमें हर हाल में रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए और बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। तो नाज़रीन ये रवाड़ी की मैंने सही शक्ल सूरत भी आपको दिखा दी, इसके फ़ाल व ख़वास भी मुख्तसर से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी हैं। जितने भी हमारे दोस्त हैं वो हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें और हमें अपनी जो है वो इल्म से आगाज़ ज़रूर किया करें। तो इन चीज़ों के मतलब आप कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।